Good morning, student. Welcome to CSQ NCERT 247. This is mentor Abhishek. Today हम जो डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण UVF में संबंध इन हिंदी, जैसा कि इसका इंग्लिश का जो डेरिवेशन है अपलोड कर चुके हैं, तो हिंदी में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका डेरिग्राम जो फिक्स होता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से बोथ में से एक आना फिक्स होता है कि हमारे एग्जाम में लॉन्ग के आंसर में फिजिक्स से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो क्यों ना उसे हम क्वेश्चन को फिक्स कंप्लीट पहले से समझ लें कि कैसे हमें करना है कि एग्जाम में रॉन्ग ना हो। देखो यहाँ वन बाय वन हम बताएंगे कैसे आपको रिटर्न करना है कंप्लीट मैटर जो आपको वहाँ रिटर्न करना है, और आप फिगर देख के समझ सको कि रटना ना पड़े कि सर ये ए बी एफ क्यों होता है, वी क्यों होता है, माइनस यू क्यों होता है, ये कंप्लीट बता देंगे। ओके, तो देखो विदाउट टाइम डिले कोई वेस्टिंग के कम शुरू करते हैं। तो हमें नॉर्मल ये पता है, डिफरेंस तो पता है कि अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस होता है। ये अवतल दर्पण है, क्यों? इसका बाहरी सतह पॉलिश किया गया है। ठीक है, नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि बाहरी सतह इसका पॉलिश किया गया है। ठीक है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो हम इसमें क्या क्या रिटर्न करना पड़ेगा जब हम डायग्राम करेंगे, एग्जामिनर के फ्रंट में हम डायग्राम शो करेंगे, साथ में हम कंटेंट लिखेंगे, प्रूफ करेंगे। अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें क्या क्या लिखना है। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग से हम लिखेंगे M1, यहाँ पे देखो फर्स्ट .1 माना कि हम फर्स्ट लिखेंगे माना M1 एंड M2, M1 तथा M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, जो आपको फिगर देख के आप खुद लिख सकते हो, आपको अलग से नहीं समझना पड़ेगा। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्लियर शो हो रहा है, इसमें तो हमने कुछ किया नहीं। जिसका ध्रुव P है, हम जानते हैं ये पॉइंट मिडिल पॉइंट जो होता है हमारे दर्पण का, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे वही सिंपल, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है, ध्रुव P है। ओके, और जिसका केंद्र सेंटर वक्रता केंद्र C है, जिसका वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, और फोकस F नॉर्मल, हम F से क्या शो करते हैं, फोकस शो करते हैं, तथा जिसका फोकस F है, तथा जिसका फोकस F है, फोकस F है। ठीक है, एक लाइन में हमें इतना लिखना है कि सिर्फ हमने डिस्क्राइब किया हमारा जो दर्पण है, दर्पण के बारे में, कि एक माना M1 तथा M2, या एंड लिख दिया मैंने, तथा है एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, सिंपल शो हो रहा है, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। सब हम फिगर से लिख रहे हैं, अलग से मैंने कुछ याद नहीं किया, फिगर को देख देख के लिख रहे हैं। जिसका ध्रुव P है, जिसका वक्रता केंद्र C है, तथा जिसका फोकस F है। ठीक है, अभी तक हमने कुछ अलग से नहीं लिखा, सब जो कुछ लिखा फिगर देख के लिखा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ऐसे लिखोगे .2, .2। ठीक है, एक वस्तु ए बी, एक वस्तु ए बी, ये हमारी वस्तु है। ठीक है, ये थिंग्स है, इसको मैंने वस्तु शो कर दिया, थोड़ा आपको लगे भी देखने की एक वस्तु रखी है। ठीक है, एक वस्तु ए बी वक्रता केंद्र से पीछे है, वक्रता केंद्र से पीछे है,
पीछे है, पीछे है, जिसका प्रतिबिंब, देखो, जिसका प्रतिबिंब जो इसकी इमेज है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये देखो मैंने ये थिंग्स बनाई थी, वस्तु बनाई थी कि वस्तु सेम बनाई, उसके बाद मैंने इसका फिगर शो कर दिया कि आपको हाँ लगे देखने में कि हाँ ये वस्तु है हमारी और ये उसका इमेज है, दैट मीन प्रतिबिंब है, ये उसका प्रतिबिंब है। ये वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ठीक है। ये भी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक बार फिगर समझ लिया था कि फिगर हमें कैसे बनाना है। ये फिगर रट लो या समझ लो, उसके बाद इस फिगर को देख देख के यहाँ पे जो रिटर्न करना है वो आप रिटर्न कर लोगे, ओके। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इतना लिखा। तीसरे पॉइंट पे नोट करोगे, एक किरण ए बी से, वस्तु है, एक किरण ये निकलती है हमारी ए बी से निकलकर एम से टकराती है। मैंने शो कर दिया कि कहाँ पे, दर्पण पे एम से टकराती है। एम निकलकर दर्पण पर एम से टकराती है, एम से टकराती है। एक वस्तु है हमारी ए बी, जिसकी जहां से एक किरण निकलती है एम से टकराती है तथा फोकस से वापस लौट जाती है। देखो ये हमारा फोकस से होकर वापस लौट जाती है। फिगर बनाते वक्त ध्यान रखना कि जब हमारी रे होगी उसको डायरेक्ट शो करना कि फोकस से जा रही है तो फोकस के पॉइंट से जाना चाहिए। देखो यहाँ पे शो हो रहा है जैसे कि एम से टकराती है, फोकस से वापस लौट जाती है, फोकस से वापस लौट जाती है। एम से टकरा कर लिखते हैं, थोड़ा सा लिखने में अच्छा रखना पड़ेगा कि एक हमारे लिखने में भी लय होनी चाहिए हिंदी के अकॉर्डिंग। एम से टकराकर फोकस से होते वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ठीक है। एक किरण ए बी से निकलकर वक्रता केंद्र देखो यहाँ सीधे जा रही, वक्रता केंद्र से होते दर्पण पर ओ से टकराती है, ओ से टकराती है, ओ से टकराती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। देखो ये हमारी एक किरण आई थी जो रे एम से टकराई, फोकस से होते वापस गई, एक किरण हमारी आई उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। इसके लिए 6 कंडीशन होती है कि कब हमारी वस्तु कहाँ पे प्लॉट होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। और रे के लिए भी फिक्स होता है कुछ प्रॉपर्टी कि अगर ये हमारी कहाँ से टकराएगी तो कहाँ से वापस जाएगी। अगर कोई हमारी रे फोकस से जा रही है तो किस डायरेक्शन में वापस लौटेगी, अगर कोई रे सेंटर से जा रही है तो किस डायरेक्शन में वापस लौटेगी, ओके। इस पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। अवतल दर्पण में हमारे पास 6 फिगर होते हैं, 6 फिगर होते हैं। जैसे 6 कंडीशन होती है कि वस्तु एक बार अनंत पर होती है, एक बार वक्रता केंद्र के पीछे होती है, एक बार वक्रता केंद्र पर होती है, एक बार वक्रता केंद्र फोकस के बीच होती है और एक बार फोकस पे होती है। इन सब के प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं आप याद कर लीजिएगा।
बिकॉज एक नंबर में एक क्वेश्चन या 2 नंबर में एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है यहाँ से। ओके, तो हमने लिखा कि एक किरण ए बी से निकलकर वक्रता केंद्र से होते दर्पण पर ओ से टकराती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। ओके, ये 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा मैटर में। जब हमारे पास 6 नंबर में क्वेश्चन में आएगा, फिगर बनाएंगे, फिगर के अकॉर्डिंग हमने ये पॉइंट लिखा है, कुछ अलग से याद नहीं किया। फिगर में जो हो रहा है देखो, हमने कहा M1 M2 एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका वक्रता केंद्र C है, जिसका फोकस F है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा मैंने, एक वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब A' B' बन रहा है। ओके, और नेक्स्ट हमने लिखा कि एक किरण A से गुजरती है, M से टकराती है, फोकस से वापस लौट जाती है। दूसरी किरण, अन्य किरण C से वक्रता केंद्र से जाती है, O पर टकराती है, उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। सिर्फ हमने फिगर के अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट नोट कर दिया, इतना ही हमें कंटेंट रिटर्न करना होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन जान लो कि जब हम करने जा रहे हैं इसका कंप्लीट प्रूफ, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन और जान लो कि जो डायरेक्शन हमारी दूरी है, कोई भी दूरी जो हमारे पास होगी, आपको नापना है, अगर मैप दूरी तय करनी कितनी दूरी है, तो हमेशा हम दर्पण से मापेंगे। दर्पण से बिंदु B की कितनी दूरी है, दर्पण से C की कितनी दूरी है, इस दर्पण से B' की कितनी दूरी है, इस दर्पण से F की कितनी दूरी है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ नोट कर लो यहाँ पे कि अगर हम इस ध्रुव से हमारी जो वस्तु रखी है AB, एक हमने वस्तु रखा है, चाहो तो इसे डैश डैश जो शो किया था इसे हटा दो, आप डायरेक्ट ऐसे कर देंगे वस्तु हमारे पास। ठीक है, ये आपको शो करने के लिए रखा था कि आप समझ सको कि हमारी वस्तु रखी है। ये भी लाइन हटा देते हैं। ठीक है, आई होप अब समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा फिगर बनना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर हम ध्रुव से B तक डिस्टेंस लें, P से B माइनस यू लिख सकते हैं, बिकॉज आपने पढ़ा हो कि दर्पण में वस्तु की दूरी को हम माइनस यू से शो करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी P से B', प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम माइनस V से शो करते हैं। सिंबल हम माइनस क्यों शो कर रहे हैं, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बट माइनस पे यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस होगा। अब नेक्स्ट देखो, दर्पण से केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी P से C R होता है माइनस का। ठीक है, और दर्पण से फोकस की दूरी P से F बराबर F होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में। अब देखो, एक जो हमारा डिस्टेंस A से B है, A से B जितनी हाइट है, ये अगर हाइट h है, सपोज दैट कि ये वस्तु की हमारी ऊंचाई h है, तो क्या हम m से n जो लेंगे ये A और B के इक्वल नहीं होगी, तो ये भी तो h होगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि AB इक्वल टू mn, AB इक्वल टू mn। ओके, बिकॉज जहाँ पे AB होगा, जितनी हाइट है सेम हाइट mn की है, तो वहाँ पे हम mn पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, अब करते हैं इसका प्रूविंग। ओके, अभी रफ कर रहा हूँ, मैटर भी नोट कर लिया होगा आई होप। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास, अब यहाँ पे समझना होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, प्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने, इसमें ट्रायंगल कितने बनने होंगे, काफ़ी ट्रायंगल बनने, बट हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से ट्रायंगल हमारे लिए यूजफुल हैं, लाभ हमारे लिए काम के ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, 2 ट्रायंगल है। देखो, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। पहले ये 2 ट्रायंगल लो। ठीक है, अब हम यहाँ पे नोट करेंगे, ट्रायंगल का सिंबल बना देना, ट्रायंगल का सिंबल हो गया त्रिभुज
सी तथा त्रिभुज ए बी डैश सी, ठीक है। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है, जिनके कोण समकोणिक है, ठीक है, समकोणिक है। ओके, तो बाय प्रॉपर्टी समकोणिक, समकोणिक की विशेषता के अनुसार इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है कि जब दो ट्रायंगल समकोणिक होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं, भुजाएं, भुजाओं को हम अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात में। तो उसके इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग हम क्या ये राइट कर सकते हैं, ए से बी, देखो इसका लंब और इसका लंब अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल इसका आधार ले लो बी सी और इसका आधार बी डैश सी, बी डैश सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ए बी ए डैश बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1। बस इतना करना है हमको। हमने ये लिखा कि हमारे दो ट्रायंगल हैं, समकोणिक हैं, फिर इसका लंब, इसका लंब, देखो इसका जो हाइट है, हाइट लंब ले रहे हैं, इसका आधार, इसका आधार। अगर इस ट्रायंगल को इससे पलट दोगे तो आधार तो बी सी ही आएगा ना, वही बी डैश सी हमने रिटर्न किया है। अब नेक्स्ट देखो, हम लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल हमारे यूजफुल हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इसे रब कर दो, देखो दो ट्रायंगल ये भी तो शो हो होंगे कि देखो एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, एफ ये पॉइंट के लिए है, और एक ट्रायंगल एम एन एफ, दो ट्रायंगल तो ये भी हो रहे हैं। अगर चाहो तो इसको ये ट्रायंगल 3 हो गया, ये ट्रायंगल 4 हो गया, समझ लो। देखो ए डैश बी डैश एफ एम एन एफ, दो ट्रायंगल ये भी हो रहे हैं, इनके भी समकोणिक है, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा एम एन एफ, एम एन एफ समकोणिक है, समकोणिक है। ओके, समकोणिक है, तो समकोणिक के अकॉर्डिंग अभी हमने बताया था आपको रेशियो लिख सकते हैं। तो इसका लंब लिखो ए डैश बी डैश, अब चाहे तो हम इसका ऊपर रखें, चाहे तो इसका रखें। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऊपर पहले एम एन। एक क्वालिटी याद रखना, आप चाहो तो फर्स्ट इसको रख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा था ए बी, ए बी, हम इसके प्लेस पे हम ए डैश बी डैश को ऊपर रख सकते थे, ए डैश बी डैश ऊपर रखते, ए बी नीचे रखते। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर हम इसको ऊपर कर दें और ए बी को नीचे रखें, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नेक्स्ट याद रखना, सेम इस वाले रेशियो में अगर तुमने इसमें यहाँ पे ए डैश बी डैश को ऊपर रखा है, ए बी नीचे पुट किया है, तो इसमें भी यहाँ पे जो हमारा बी डैश सी है इसको ऊपर करोगे और ये जो बी सी है इसको नीचे करोगे। ऐसा मत करना कि यहाँ तुमने ए डैश बी डैश को यहाँ ऊपर रख दिया और जो हमारा बी डैश सी डैश है इसको ऊपर ना रखने के बजाय इस साइड नीचे कर दिया, ये एरर मत करना और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने लिखा पहले एम एन, तो इसका रेशियो लिख लो ए डैश बी डैश, ओके, ए डैश बी डैश इक्वल, हमने इसका लिखा एन एफ, एन एफ, और ये लिख सकते हैं बी डैश एफ, बी डैश एफ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा हो गया, इक्वेशन सेकंड बन गई है, पर ऐसे इक्वेशन सेकंड नाम ना देके अभी इसमें कुछ चेंजेस और कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो एम एन की हाइट है, हाइट ऑफ एम एन, जो ऊंचाई है एम एन की बराबर है, इक्वल है ए बी के। तो अगर हम एम एन की जगह पे ए बी रख सकते हैं, यहाँ पे देखो, तो क्या हम यहाँ पे एम एन की जगह पे ए बी रख दें? अगर हम ए बी रख देंगे तो हमारा ऐसे चेंज हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल एन एफ अपॉन बी डैश एफ हो जाएगा। अब इसमें एक और चेंजेस करो। चेंजेस ये करना है कि हम मानेंगे कि माना, यहाँ पे नोट करना पड़ेगा आपको,
यहाँ पे ब्रैकेट में नोट कर देना है, कर देना, ठीक है, कि जो m है, m p के बहुत पास है, बहुत पास है, पास है, ठीक है। n जो हमारा है ये p के बहुत पास है, इतना पास कर देती हूँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे बगल में कोई अदर पर्सन खड़ा हो जाए और दोनों इक्वलिटी में आ जाए, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन में, कि कुछ इंचेस का फर्क रह जाए, कुछ इंचेस का, तो क्या मेरी प्लेस पे उसको हम अगर कहीं जाना है, मेरे प्लेस पे उसको भेज दें तो डिस्टेंस तो बराबर होगा ना। जैसे कि मुझे जाना है यहाँ से थोड़ी 1 किलोमीटर जाना है और अदर पर्सन आ जाए मेरे बगल में खड़ा हो जाए, बिल्कुल जस्ट बगल में, कुछ इंचेस का गैप हो, इंचेस का, और उससे कहा जाए कि 1 किलोमीटर तुम चले जाओ, मेरे प्लेस पे तुम चले जाओ, तो क्या डिस्टेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंट आएगा? क्या ज़्यादा तो नहीं आएगा, कुछ इंचेस का आएगा, वो इंचेस इसमें वर्क कर जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो उसी के लिए हम कह देंगे एम पी के बहुत पास है, पास है, दैट मीन कि m से हमने लंब लाया था n को, n लाया था, m की जगह पे p रख सकते हैं, तो दैट मीन कि n जो है डायरेक्ट लंब गिरा हुआ है m से n, तो हम m p के बहुत पास है, अतः जहां पे n बराबर p, ठीक है, बिकॉज m अगर p की जगह पे m और m की जगह पे p, यहाँ पे हम m रख दें, p की जगह पे m रख दें, और m जो है बहुत पास है किसके, p के, तो हम m की जगह पे p रख सकते हैं, p की जगह m रख सकते हैं। और सेम केस यहाँ पे देखो, m से एक हमने डायरेक्ट लंब खींचा, और लंब क्या होता है, सीधा होता है, 90 डिग्री पे गिरता है, तो 90 डिग्री पे अगर ये n आया है तो n भी तो p के बहुत पास होगा, अगर m पास है तो n भी तो पास होगा, और n पास है तो अगर हम p और n से चेंज कर दें थोड़ा, तो इतना ज़्यादा गैप नहीं पड़ेगा, उसी हमने अकॉर्डिंग लिखा है, m p के बहुत पास है, अतः n इजकल टू p, रखने पर लिख देते हैं यहाँ पे, रखने पर, रखने पर, यहाँ पे देखो n जहाँ पे है, यहाँ पे हम p रख दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, p रख दिया, ठीक है, और इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लो, और कंपेयर करने मैंने बताया था कि जो सेम सेम होता है वो कट जाता है, कैसे कटता है इसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड किया मैथ्स के, उसमें आपको बताया काफ़ी डीप से। तो जब कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, देखो ये सेम है, ये सेम है, अब ये इसके इक्वल ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व, इक्वेशन को समीकरण कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन में बोला हूं, इतना चेंजेस कर लेना, समीकरण 1 व 2 से, 2 से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल पी एफ अपॉन बी डैश एफ, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिख सकते हैं ना। अगर इतना समझ में आ गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, कि हमने लिखा कि दो कोण समकोणिक है, समकोणिक करने के बाद समकोणिक की प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसे रिटर्न कर लिया, फिर हमने कहा ये दो कोण भी समकोणिक है, इनकी जगह पे हमने नोट कर लिया, फिर हमने बताया कि एम एन जो बराबर है ए बी के, अपने माइंड में बैठा लो कि कभी भी आपको ये लगाने का आ जाए फॉर्मूला या प्रूव करना आ जाए तो एकदम से आप तुरंत कर सको, ठीक है, इस कदर बैठा लो। समकोणिक है, प्रॉपर्टी पुट किया, हमने जाना कि m इज वेरी नियर टू p, m p के बहुत पास है तो n भी p के बहुत पास होगा, बहुत पास है तो कुछ इंचेस का डिफरेंस है, कुछ सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ हो सकता है मे बी कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो, तो हम n की जगह पे p पुट कर सकते हैं, pf हमने कर दिया, ठीक है, अब हमने ये कर चुके हैं, ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब ऊपर का रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक, लास्ट लाइन लिखी रहने दो। अब हम क्या करते हैं, इनकी जगह पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें तो यू वी एफ में डेरिवेशन चाहिए ना, और यू वी एफ में लाने के लिए हमें इन डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं
कि अगर आपके पास कोई डिस्टेंस ये कंप्लीट आपको पता है, बहुत जीरो लेवल से समझना कि ये कंप्लीट डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है, ये कंप्लीट डिस्टेंस 10 मीटर है, कंप्लीट जो डिस्टेंस है इतना 10 मीटर है, इसमें से आपसे कोई कह दे कि इतना डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 7 किलोमीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये 7 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, और आपसे कह दे कोई कि ये डिस्टेंस बताओ कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, कितना है ये डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल अगर हम पूरा डिस्टेंस ले लें और कंप्लीट डिस्टेंस से हम इतना डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। देखो जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या करें, ए सी माइनस बी सी कर दें, तो हमारे पास ए सी कितना है 10 है, बी सी कितना है 7 है, तो हमारे पास ए बी बराबर डिस्टेंस जो है आ जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना आएगा 3 आएगा। तो हम फाइंड कर सकते हैं ना कि ए बी क्या डिस्टेंस है। जब हमें कंप्लीट डिस्टेंस पता है कितना है तो उससे हमें ये फाइंड कर सकते हैं ना। इसी टाइप से हमें लिखना है इन सबको, जो हमारे पास इतना बचा हुआ है इसको ऐसे सेट करना है कि हम इसमें जो वैल्यू है उस वैल्यू के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सके। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास बी सी रिटर्न है, तो बी सी इतना है ये डिस्टेंस, तो क्या बी सी की जगह पे हम ये रख दें कि पी से बी कंप्लीट डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस जैसे मैंने बताया था कंप्लीट डिस्टेंस में हम पी से सी माइनस कर देंगे तो हमारा इतना डिस्टेंस निकल आएगा। सेम बताया था अभी मैंने, कंप्लीट डिस्टेंस में से हाफ मैंने जो मुझे पता है मैंने माइनस कर लिया, तो वो डिस्टेंस बचा जो मुझे नहीं पता है और जो मुझे फाइंड करना है। तो पी सी की जगह पे हम ये नोट कर सकते हैं पी बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ध्यान से देखना कि पी से बी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे किया, बिकॉज हम डिस्टेंस तो उतना ही रख रहे हैं ना कि अगर हम पी से बी कंप्लीट ले लें और उस कंप्लीट से हम पी से सी माइनस कर दें तो लास्ट में हमारे पास बी सी बचेगा। तो हमने लिखा पी से बी और पी से सी माइनस कर दिया, तो हमारे पास लास्ट में तो बी सी ही बचा ना। जब इतनी वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू से इतनी माइनस कर दोगे तो लास्ट में तो बी सी ही बचेगी ना। बी डैश सी, अब हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, अब हम कैसे लिखे इतने डिस्टेंस को, और हम फाइंड भी कैसे कर सकते हैं। क्या हमारे पास इतना डिस्टेंस कहीं पे रिटर्न है? इसमें देखो ऐसी कोई वैल्यू है जो हमारे पास इतना डिस्टेंस रिटर्न करने का कोई मेथड हो? कोई मेथड नहीं है। इसके अकॉर्डिंग चलें तो हम अगर फिर वही लिख दें कि P से C कंप्लीट डिस्टेंस में से हमने डिस्टेंस को माइनस कर दिया और तो हमारे पास B डैश C का डिस्टेंस बच गया। सेम हम लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, बिकॉज जब हम कंप्लीट डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा तो इतना ही। देखो ये हमारा कंप्लीट डिस्टेंस है, इतना हमारा कंप्लीट डिस्टेंस है, और इस कंप्लीट डिस्टेंस से हम इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो इतना ही बचेगा ना। ये कंप्लीट है, इस कंप्लीट से इतना माइनस कर दिया तो इतना बचा, वही यहाँ पे रिटर्न था। उसको हमने सिर्फ मैथ के अकॉर्डिंग थोड़ा लिखने में चेंजेस लाए हैं और कुछ नहीं किया है। इक्वल का साइन लगाओ, पी से एफ तो हमें डायरेक्ट मिल रहा है, पी से एफ चेंज नहीं करने की नीड है, पी से एफ नोट कर लो। अब देखो बी डैश एफ इतनी डिस्टेंस, हम इतनी डिस्टेंस कैसे लिखें, कैसे लिख सकते हैं? ऐसे हमारे पास लिखने का कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दो तो हमारे पास इतना बचेगा, बी डैश एफ बचेगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ। ओके, अब इसे भी रब कर दे रहे हैं क्योंकि अब हमें कुछ नीड नहीं बचे, इस फिगर की भी नीड नहीं है, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। अब देखो हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है सारी, पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। पी बी की वैल्यू गिवन है माइनस यू, पी सी की वैल्यू गिवन है माइनस आर गिवन है, माइनस लगाया और माइनस में इसमें भी स्टूडेंट काफी एरर करते हैं, तो ध्यान रखना कि माइनस यू लिखा, पी बी की वैल्यू लिखी, माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद पी सी की वैल्यू माइनस आ रहे ब्रैकेट में लिख दिया एक बार, ठीक है। डायरेक्ट मत लिखने की कोशिश करना, एक स्टेप इंक्रीज कर लेना बट गलत मत करना, ठीक है। पी सी
ही देखो माइनस आर, ये माइनस लगाया, पी बी डैश माइनस वी ब्रैकेट में माइनस बी, और u और v में कुछ ना कुछ डिफरेंस रखना है। जैसे कि u मेरा देखो और v मैंने राउंड कर दिया, कि वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप सोचने लगो कि मेरा u कौन है v कौन है। ठीक है, pf तो हमारे पास डायरेक्ट है, देखो f पी बी डैश माइनस वी पी एफ देखो डायरेक्ट है, ये भी माइनस का एफ है, यहाँ पे माइनस रखना, माइनस का और माइनस एक एफ। ठीक है, अब एक और चेंजेस कर दो, जहां जहां पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ इजकल टू आर बाई टू होता है, अगर हम इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2f बराबर आर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जहां जहां पे आर है वहां पे 2f पुट कर दो, जिस प्लेस पे आर है वहां पे 2f पुट कर दो। उससे पहले एक बार इसको चेंज करके थोड़ा सा सही कर लेते हैं लिखने में। तो माइनस यू रहेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया, प्लस आर माइनस आर, ये माइनस ब्रैकेट हटाओगे, प्लस का v इजकल टू माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ। ठीक है, अब जहां जहां पे आर है वहां पे एफ लिख दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस यू प्लस आर की जगह पे 2f। ठीक है, 2f ब्रैकेट लगाया और मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस वी प्लस एफ। कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं जो समझ में ना आए, बहुत इजी है, समझो। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले जाओ, वही कर रहा हूं। ठीक है, माइनस एफ ब्रैकेट में माइनस आर, जो हम जिस प्लेस पे आर है वहां पे 2f पुट कर दे रहे हैं, तो माइनस का 2f प्लस का v। ओके, अब क्या करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इस मल्टीप्लाई करने में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत रॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी में आपको नहीं जाना है। इजी से करो, बिल्कुल आसानी से, एक एक नंबर। माइनस वी को माइनस यू से करो, माइनस वी को माइनस यू से करोगे, माइनस माइनस प्लस और यू वी। अब माइनस वी को प्लस 2f से करो तो माइनस का 2vf हो जाएगा। अब प्लस f को माइनस u से करो तो माइनस u f। अब प्लस f को प्लस 2f से करो तो प्लस 2f स्क्वायर, इक्वल का साइन लगा दो। इस माइनस f को अंदर माइनस f से करो तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2f स्क्वायर और माइनस का vf, माइनस से करोगे माइनस प्लस माइनस f। ठीक है, अब चाहो तो डायरेक्ट आपको शो हो रहा है कि इक्वल में हमने पढ़ा है कि इक्वल में अगर दोनों साइड सेम सिंबल होता है तो कट जाता है, या फिर चाहो तो सबको एक साइड ले आओ तब कट कर दो। तो हमें पता है, क्लियर, हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको हम इस साइड ले आते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको भी कट करना चाहो कट कर सकते हो। देखो 2vf से माइनस vf होगा तो कितना बचेगा, एक ये vf है, एक ये 2vf है, तो माइनस 2vf में से एक vf माइनस होगा, तो हमारे पास vf बचेगा। नेक्स्ट टर्म में हम लिख सकते हैं uv माइनस का v, क्योंकि 2 में से एक माइनस हो गया तो हमारे पास एक कट चुका है, तो सिर्फ vf बचा, और ये माइनस का uf इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो 1/uv(f) से करोगे तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा uv(f), यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट टर्म यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। uv(f), इसके नीचे भी uv(f), uv कट जाएगा, vf कट जाएगा, uf कट जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे इस साइड लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1/f बचा, माइनस 1/f बचा, माइनस 1/u बचा। ठीक है,
और ये माइनस का 1/v बचा। ठीक है, इतना बचा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, या फिर एक और स्टेप कर दोगे तो 1/f इजकल टू, इसको जो माइनस में है इस साइड ले आओ, 1/u प्लस 1/v। और ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। आप कुछ आपके सर बताए होंगे यहाँ पे चेंज कर दो, या फिर चाहो यहाँ पे चेंज कर दो। एक साइड आपने में भी हो सकता है कि यहाँ पर ही प्लस माइनस एक साइड कर लिया हो, या फिर सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। बहुत इजी मेथड है और बहुत आसान है समझने के लिए, और मार्क्स गेनिंग हमारे पास एक समझ सकते हो कि पेपर आउट हो गया है, बिकॉज इन दो में से एक तो आना फिक्स रहता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।